नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो एक दुखद हादसे से शुरू होती है, लेकिन उसका मकसद है जागरूकता और न्याय। 17 जून 2025 को सुबह के वक्त एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। 260 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सवाल ये है, क्या इन परिवारों को मुआवजा मिलेगा? क्या एयरलाइन को कोई सजा होगी? और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हादसे की असली वजह, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, कितना मुआवजा मिल सकता है, कौन जिम्मेदार होता है, और सबसे जरूरी, पीड़ितों को इंसाफ कैसे दिलाया जा सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। एयर क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं होता, वो कई सपनों की चिता होता है। इस हादसे में कई छात्र, महिलाएं, विदेश से लौटे नागरिक और छोटे बच्चे शामिल थे। एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी खराबी बताया। लेकिन क्या सिर्फ दुर्भाग्य कह देने से किसी का परिवार वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं, लॉ क्या कहता है। भारत में एयर क्रैश के कॉम्पेंसेशन के लिए 3 बड़े कानून काम करते हैं। 1. कैरेज बाय एयर एक्ट 1972। 2. मॉन्ट्रियल कॉन्वेंशन 1999। 3. डीजीसीए गाइडलाइंस सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। मॉन्ट्रियल कॉन्वेंशन कहता है कि किसी भी एयर क्रैश में अगर किसी यात्री की मौत होती है तो एयरलाइन को लगभग ₹1.25 करोड़ तक का मुआवजा देना ही होगा, चाहे उसकी गलती हो या नहीं। इसे कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। यानी अगर आप एक टिकट लेकर वैध रूप से प्लेन में बैठे हैं तो एयरलाइन आपकी जान की जिम्मेदार है। अब एक और बात, अगर एयरलाइन की लापरवाही साबित हो जाए, जैसे प्लेन की खराब मेंटेनेंस, पायलट की गलती, डीजीसीए की सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन, तो मुआवजा कई गुना बढ़ भी सकता है और एयरलाइन पर क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। अब बात करते हैं, क्लेम कैसे करें। अगर किसी यात्री की मौत होती है या वो घायल होता है तो उसके परिवार को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. मृतक का डेथ सर्टिफिकेट। 2. फ्लाइट टिकट की कॉपी। 3. एफआईआर या एक्सीडेंट रिपोर्ट। 4. एयरलाइन को लीगल नोटिस भेजना। 5. एयरलाइन की इंश्योरेंस कंपनी को संपर्क करना। 6. अगर एयरलाइन जवाब नहीं देती तो कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में केस दर्ज करना। इसके अलावा आप डीजीसीए को सीधी शिकायत भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या कोर्ट मुआवजा वाकई देती है? चलिए कुछ पुराने केस देखते हैं। मंगलौर क्रैश 2010। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 158 लोग मारे गए। कोर्ट ने 75 लाख रुपए से ₹1.50 करोड़ तक का मुआवजा तय किया। नेपाल प्लेन क्रैश 2023। इंडियन यात्रियों को भारत में मुकदमा दायर करने की छूट दी गई थी। घाटकों पर हेलीकॉप्टर क्रैश, नेग्लिजेंस साबित हुई और पायलट की कंपनी पर मुकदमा चला। इन सभी केसों में एक बात सामने आई, अगर पीड़ित आवाज उठाए तो न्याय जरूर मिलता है। अब बात करते हैं, अगर एयरलाइन मना कर दे तो क्या? आपके पास हैं ये विकल्प।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। टोर्ट लॉ नेग्लिजेंस के लिए मुआवजा। रिट पिटीशन अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। पीआईएल अगर बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। आरटीआई डीजीसीए और एयरलाइन से दस्तावेज मंगवाने के लिए। अब सबसे अहम बात, क्या मुआवजा मिलना ही इंसाफ है? शायद नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे सरकार और सिस्टम को झकझोरा जा सकता है। जब एक आम नागरिक अपना हक मांगता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनाता है। इस वीडियो का मकसद है आपको जानकारी देना, ताकि अगर कल को आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो तो आप अकेले न हो। कानून आपके साथ है। जरूरत है उसे जानने की और आवाज उठाने की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हम लीगल अवेयरनेस का ट्रेंड बनाते हैं। लॉ इज पावर, लेट्स मेक इट पब्लिक। धन्यवाद।